हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीआर स्टडी पॉइंट पर। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 प्रश्न जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है और यह एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इससे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी में महाधिवक्ता। तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हैं और यह 47वें नंबर के हैं और सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख 124 अनुच्छेद में है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन सी में अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं और अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76 है। और ऑप्शन डी में है महाधिवक्ता, तो वर्तमान में महाधिवक्ता है तुषार मेहता। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 66 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 70। तो भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, अनुच्छेद 60 में उल्लेखित है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में होता है। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 66 जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी में है संसद के दोनों सदनों को, ऑप्शन सी में है लोकसभा अध्यक्ष को और ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री को। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों का है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय, यह अनुच्छेद 124 में है। ऑप्शन सी में है लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यह 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी में है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी में है लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसकी सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए में है 25 वर्ष, ऑप्शन बी में है 30 वर्ष, ऑप्शन सी में है 35 वर्ष और ऑप्शन डी में है 40 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं भारत के राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 25 वर्ष जो कि लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी में है 30 वर्ष। राज्यसभा में मनोनीत होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर राज्य पर आएंगे तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और 30 वर्ष है जो विधान परिषद के लिए होना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए में है राज्यसभा, ऑप्शन बी में है लोकसभा, ऑप्शन सी में है विधानसभा और ऑप्शन डी में है विधान परिषद। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद है जो भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद की संरचना 171 अनुच्छेद में है और विधानसभा की 170 में है। वहीं राज्यसभा के अगर पूछे तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए में है 1 बार, ऑप्शन बी में है 2 बार, ऑप्शन सी में है 3 बार और ऑप्शन डी में है कोई सीमा नहीं है। तो एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाने का कोई भी सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका। अभी तक वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है जो 2 बार चुने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए में है विधायी, ऑप्शन बी में है प्रशासनिक, ऑप्शन सी में है न्याय और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायी है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा को जो भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब लोकसभा अध्यक्ष है जो अनुच्छेद 93 में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए में है पूर्ण निषेध, ऑप्शन बी में है निलंबित निषेध, ऑप्शन सी में है पॉकेट निषेध और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। तो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति तीनों होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन में ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी में मुख्य न्यायाधीश। तो किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा या बदलने या कम करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्षमा करने का यह अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रतिरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ऑप्शन ए में थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी में होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायाधीश। तो भारत के प्रतिरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी में है प्रणब मुखर्जी। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा और यह बिहार के रहने वाले थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं? ऑप्शन ए में KS हेगड़े, ऑप्शन बी में APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी में है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 120 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वहीं पूछे
143 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कौन से राष्ट्रपति जिन्होंने एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है नीलम संजीवा रेड्डी और ऑप्शन डी में है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने ही सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी में नीलम संजीवा रेड्डी, यह निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठ सकता है? ऑप्शन ए में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बैठ सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अगर बीमार पड़ गए तो इसके जगह पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बैठ सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? ऑप्शन ए में है 1 लाख, ऑप्शन बी में है 2 लाख, ऑप्शन सी में है 3 लाख और ऑप्शन डी में है 5 लाख। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए में है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी में लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी में लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है जो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।